ये पेड़ों पे जब सनलाइट पड़ रही है क्या बढ़िया लग रहा है। ओए होए होए होए। मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है यार अभी। ये बंदा भाई देखो कैसे गाड़ी पे लटक रहा है विंडो से। क्या होगा अगर सडनली ये दरवाज़ा खुल गया। सो यार इस डब्बे में है हमारा मोबाइल एंड ये हमारा माइक है यहाँ पे। सो अभी अनबॉक्स करते हैं मोबाइल को हमारे। इन वन गेस यस, तो ये है हमारा स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S25। ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने एक नया स्मार्टफोन लिया है एंड एक माइक भी लिया है, बट अभी तक यार उसकी अनबॉक्सिंग मैंने अभी तक नहीं की है। सो आज हम सबसे पहले उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सो यार इस डब्बे में है हमारा मोबाइल एंड ये हमारा माइक है यहाँ पे। सो सबसे पहले यार माइक से शुरू करते हैं क्योंकि इसके लिए तो भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसे आए हुए लिटरली 1 महीने से ऊपर हो गए हैं एंड अभी तक मैंने इसकी सील भी नहीं खोली है। सो ये हमारा माइक है एंड ये मोबाइल को भी आए हुए लिटरली 2 दिन हो गए हैं भाई। अभी तक इसे भी खोल के नहीं देखा मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था तो वक्त नहीं मिल पाया। बस इसके ओपन बॉक्स डिलीवरी थी तो उसी समय देखा था मैंने। तो भाई ये है हमारा ग्रीन एरो का माइक। सो इसको खोलते हैं पहले। सो ये है हमारा ग्रीन एरो का वायरलेस माइक जो कि कुछ इस तरह से दिखता है एंड ये है इसका रिसीवर एंड ये है एक चार्जिंग केबल एंड ये नॉइज़ के लिए। सो बस इतनी चीज़ें इसमें। सो इसे हम थोड़ी देर के बाद टेस्ट करेंगे। अभी मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं। सो अभी अनबॉक्स करते हैं मोबाइल को हमारे। इन वन गेस यस, तो ये है हमारा स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S25। बॉक्स ऑलरेडी ओपन है क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी थी। सो डिलीवरी बॉय ने ही बॉक्स ओपन किया था। ओके, सो ये है हमारा गैलेक्सी S25। अभी इसको ओपन करते हैं एंड ये है हमारा स्मार्टफोन। क्या बढ़िया लग रहा है नहीं। एंड इसमें तो बस बाकी एक चार्जिंग केबल है, बाकी कुछ नहीं। भाई बहुत दिनों से वेट कर रहा था इसका। अभी इसके करते हैं अनरैप। ओह यस, बढ़िया। चालू हो गया है। सो इसको सेटअप करना पड़ेगा अभी। एंड भाई इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी क्योंकि उससे पहले मैं यूज़ करता था ये नोट 10 प्लस सैमसंग का। इसको भाई 7 साल से मैं यूज़ कर रहा था तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी उसमें। फिर अभी कुछ दिनों से मैं ये iPhone XS यूज़ कर रहा था बट इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे क्योंकि भाई 7-8 सालों से मैं यूज़ कर रहा था। एक अपग्रेड की ज़रूरत थी। सो फाइनली वी आर ऑन S25। सो भाई अभी 5-6 साल नो टेंशन। एंड भाई काफ़ी कॉम्पैक्ट है यार, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। जो मेरा नोट 10 था ये तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ोन था, कभी कभी भाई बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता था। सो इसीलिए मैंने S25 लिया। सो इसको अभी सेटअप करते हैं क्योंकि भाई 2 दिनों से मेरे पास टाइम ही नहीं था मोबाइल को सेटअप करने के लिए, तो अभी करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी ये शूट कर रहा हूँ मैं अपने न्यू मोबाइल से। सो आई होप कि वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी। अभी मैं लगाऊंगा नया माइक, तब देखेंगे कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो ऑलराइट, तो अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है इस न्यू माइक से। सो आई होप कि ऑडियो क्वालिटी अभी सही आ रही होगी। एंड जो फ्लिकर होता था अब नहीं हो रहा होगा क्योंकि गोप्रो में वो प्रॉब्लम था फ्लिकरिंग का। एंड भाई इस मोबाइल का सारा डेटा मैंने अपने नए मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी थोड़ा इमोशनल लग रहा है क्योंकि इस फ़ोन से नए फ़ोन पे स्विच करने में, क्योंकि भाई 7 साल तक इसने मेरा साथ दिया है तो काफ़ी इमोशनल लग रहा है एंड काफ़ी सारे यादें इस मोबाइल के साथ जुड़ी है। वैसे रहेगा तो ये अपने साथ ही। खैर अपना सारा सेटअप हो गया है न्यू मोबाइल पे एंड इसी मोबाइल के साथ हमारी एक न्यू जर्नी भी स्टार्ट हो गई है। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मोबाइल एंड माइक के साथ एक और चीज़ मैंने ली थी। एक्चुअली माइक के साथ ली थी मैंने, मोबाइल तो अभी लिया है। इसलिए अनबॉक्स तो मैंने पहले ही किया थे, बस दिखा देते हैं कि क्या चीज़ है वो। सो वो है भाई ये थाई बैग जो कि है कार्बोनाडो का एंड काफ़ी कम रेट में मुझे मिला ये, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। सो भाई ये बैकपैक है एंड इसका अभी तक भाई लेबल भी नहीं निकाला मैंने। सो जब कभी भी ट्रिप पे जाएंगे, राइड पे जाएंगे, नेक्स्ट राइड पे, तब हम इसे यूज़ करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, तो अभी मैं निकला हूँ एक छोटी सी राइड के लिए क्योंकि बहुत दिनों से मूड हो रहा था एक छोटी सी राइड करने का एंड बारिश भी चालू हो गई है। देखो बूंदाबांदी। पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है कंटिन्यूसली
तो बारिश के बाद मूड हुआ कि राइड पे जाने का। तो बारिश के कारण मैं नहीं जा पा रहा था, लेकिन जब अभी निकला था तो बारिश नहीं हो रही थी। अभी जब निकला तो बारिश हो रही है। अभी बारिश चालू हो गई है, तो देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं। तो क्योंकि मैंने फिर से अगेन रेन लाइनर नहीं पहना है। अभी बंद हो गई है बारिश। आगे तो बादल नहीं दिख रहे हैं, तो बारिश नहीं मिलेगी शायद हमें आगे। होप सो। अभी देखो यार, धूप निकल आई है, बढ़िया है। रुक जाओ चचा एक्सेस वाले। सूरज दादा प्रकट हो गए हैं अभी। इधर भी बारिश हो रखी है देखो, एंड सारी जगह पे ग्रीनरी हो रखी है अभी, तो बढ़िया लग रहा है। लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं। इस ट्रक पे लिखा है ये काली काली आंखें। इस रोड पे मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, एंड अभी तक ये जो इतना पैच है थोड़ा सा, ये जैसा का वैसा ही है, अभी तक बना नहीं है। आई थिंक कम से कम 5-6 महीने के बाद मैं यहाँ पे इस रोड पे आया हूँ। और जो हो रखे थे वो भी अभी बारिश के बाद ख़राब हो गए। छोटे ऑलराइट गाइस, तो हम लगभग 30 किलोमीटर आ गए हैं अपने घर से, एंड गाड़ी यहाँ पे मैंने खड़ी कर दी है। थोड़ा रोड के अंदर आ गया हूँ मैं। वो वहाँ पे उस साइड रोड है, मेन रोड, एंड ये यहाँ से मैं आया। एंड मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है यार अभी। सो हम जाएंगे अजंता घाट होते हुए आगे, फिर वहाँ पे एक चाय पी के फिर रिटर्न आ जाएंगे, जैसा मैं हर बार करता हूँ। एंड भाई, न्यू मोबाइल की वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है तो बताना। ये मैं अपने नए मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, S25 से। सो भाई, मैं लेके आया ये ND फ़िल्टर, तो इसे भी हम चेक करेंगे आते समय। भाई साहब, क्या ही खतरनाक धूप आ गई है। एंड जैसे आई वैसे चली भी गई। और ये हमारा स्टार्ट हो गया है भाई घाट सेक्शन। हेलो आंटी जी, की हाल चाल? सब बढ़िया, सब चंगा सी। ये जवानी हद कर दे। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है इस बार तो। लास्ट टाइम भी ऐसी ही भीड़ थी शायद। ये किसे क्या हो गया, बंद पड़ गया ये तो। सामने एक टेम्पो बंद पड़ गया, एंड देखो जाम। ये जवानी हद कर दे, बूढ़े जवां को मस्त कर दे, कोई न जाने कल क्या हो। अच्छा, आज संडे है, सो इसीलिए शायद भीड़ है, क्योंकि ये सारे अजंता केव वाले लोग होंगे जो घूमने के लिए आए होंगे। बट पता नहीं आज अजंता केव ओपन है या नहीं, या संडे को छुट्टी रहती है, आई डोंट नो। और भाई साहब, बड़ी खतरनाक धूप निकल आई है, सीधा आंखों को चुभ रही है। इस ट्रक के पीछे पीछे चलते हैं छाँव में।
ओ यार क्या बढ़िया लग रहा है यार, सनलाइट निकल आई है तो ये पेड़ों पे जब सनलाइट पड़ रही है क्या बढ़िया लग रहा है। ओए होए होए होए। ओ खतरनाक धूप पड़ गई है भाई, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद सूरज देवता ऐसे चमक रहे हैं, देख रहे हो। और ये है अजंता केव, आई थिंक ओपन है आज, देख तो रहे हैं लोग। ये बंदा भाई देखो कैसे गाड़ी पे लटक रहा है विंडो से, और शूट भी कर रहे हैं। क्या होगा अगर सडनली ये दरवाज़ा खुल गया, देखो भाई कितना जान जोखिम में डाल रहा है भाई। भैया ये है हमारी चाय जो कि मैंने आधी ख़त्म भी कर दी, तो इसे पी के निकल जाएंगे। आज भाई बहुत भीड़ है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस चलते हैं अभी, सैटरडे संडे तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। सो भाई अभी निकालते एनडी फिल्टर्स, एनडी फिल्टर लगाते हैं एंड फिर रिकॉर्ड करते हैं। जस्ट सनसेट हुआ है तो बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। ऑलराइट तो ये हमारे एनडी फिल्टर्स है, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ND8। ये लगा दिया है भाई इस पे एनडी फिल्टर 8। अभी भाई एनडी फिल्टर लगाया है तो माइक की आवाज़ नहीं आएगी, बस खाली सिनेमैटिक एंजॉय करो आप। एंड अभी निकलते हैं जल्दी से क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, सो अंधेरा होने से पहले निकलते हैं। ट्रक बहुत जा रहे हैं यहाँ से तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। ऑलराइट गाइस तो आ गए हैं अपने नॉर्मल मोटो व्लॉग सेटअप पे, अभी निकलते हैं। एंड भाई अंधेरा काफ़ी हो गया है, 7:30 बज गए भाई। एंड ये भाई लोग यहाँ पे पुशअप मार रहे थे, वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा हुआ कि आज बारिश नहीं गिरी है, नहीं तो भाई पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो आज बारिश नहीं हुई इसलिए आज की राइड हो पाई। नहीं तो भाई सच में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ गया था राइड करने का, लेकिन दिल भी कर रहा था। फिर सोचा कि चलो भाई जो होगा सो होगा, अब कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत दिन हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। वैसे ही एक तो टाइम नहीं मिल पाता, एंड ऊपर से बारिश में चलाने का मज़ा तभी है जब आप एकदम फुल्ली गियर अप होते हो एंड डेस्टिनेशन बहुत दूर होती है, तब मज़ा आता है बारिश में राइड करने का। अब हल्की सी ठंड बढ़ गई है, गोप्रो की बैटरी बहुत डाउन हो गई है, बस 18% बची है, सो ये कभी भी बंद पड़ सकता है। पहुंच गए हम, एंड भाई 83 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। जब हम निकले थे तो ट्रिप एग्जैक्ट 500 किलोमीटर पे था, एंड अभी 584 हो चुके हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, डीजे चल रहा है बढ़िया, शादी है शायद किसी की। सो गाइज़ ये ना मेरा एक पार्सल आया था 2-3 दिन पहले, सो ये देख के तो पता लग ही गया होगा कि क्या है, तो ये एंड ये देख के। सो इसमें है एक्चुअली डाइकास्ट कार्स। मैंने खोल के देखा था जब ये आया था, तो चेक करके देखा मैंने, लेकिन फिर से इसमें रख दिया था मैंने, क्योंकि बस मैंने चेक करके इसमें वापस रख दिया था, तो आज हम इसे निकालेंगे। एंड भाई देख रहे हो कितना बड़ा बॉक्स है, तो सो इसको निकालते हैं अभी, बट ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा सस्पेंस बनाना भी ज़रूरी है लास्ट टाइम जैसा। सो यार नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना कि कौन सी डाइकास्ट कार्स मैंने ली है, तो